हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस सफर को। तो आज मैं बात करूंगा जो अभी तक आपने पिछला देखा, उसके बाद आगे क्या होने वाला है इस चीज के बारे में। तो पहले चलते हैं रिकैप में। तो रिकैप में क्या हुआ था कि सबसे पहले आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और क्यों आता है आपको तो पता ही चल गया होगा, अब तक पता हो गया होगा। नहीं पता होगा तो पिछला वीडियो जाकर के देखिए, तुरंत पता चल जाएगा। तो वैसे मैं यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ कि होता यह है कि जब आते हैं 1600 में अंग्रेज, देखते हैं सोने की चिड़िया को, तो बहुत आकर्षित होकर के आते हैं और अपना खूब लूटते हैं, मतलब खूब अपना साम्राज्य फैलाते हैं, मजे करते हैं, एकदम बिजनेस बढ़िया, एकदम मस्त बिजनेस फैलाते हैं। तो होता यह है कि जब ये लोग यहाँ से वापस जाते हैं तो फिर वही अपना ये जो उनके अड़ोसी पड़ोसी या फिर उनके भाई बंधु होते हैं, वो देखते हैं कि भैया ये तो बहुत धनी होकर के आ रहा है, विदेश से कमा के आ रहा है। आप लोग के गाँव में या जो लोग मतलब ऐसे रह रहे होंगे गाँवों में, जो लोग जानते होंगे, जिनका अटैचमेंट वहां पे होगा, कोई होगा, तो वो समझते हैं कि हाँ विदेश से कमा के आ रहा है। या अभी भी कोई लोग अमेरिका से आते हैं तो भैया विदेश से आ रहे हैं। तो विदेश से कमा के ये लोग गए तो बहुत मजा आ गया लोगों को देख करके कि भैया ये बहुत अच्छे कंट्री में जा रहे हैं ये लोग। तो वही भीड़ शुरू हो गई। फिर वो लोग इतना उधम मचाने लगे, यहाँ पे अपना बिजनेस इतना भयंकर फैलाने लगे कि हुआ ये कि उनको रेगुलेट करने के लिए वही आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर उसका प्रोविजन आपको याद ही होगा। और उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद आता है उसका जो सुधार थोड़ा सा किया गया कि भैया गलती हो गई, माफी दे दो। उसके लिए किया गया कि ये 1781 का जो हमने दिया था वो आता है आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसके सेटलमेंट में कहते हैं कि ठीक है, ये होता है कि आप अपना जो भी बंगाल का देख ही रहे थे, अब आप पूरा हमको बिहार और उड़ीसा का भी आप देख लीजिए आगे का। तो होता यह है कि 1784 में जो आते हैं हमारे पिट्स भाई 83 में आ जाते हैं और 1784 में अपना एक्ट लेकर के आ जाते हैं, इंडिया में भेज देते हैं। पिट्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे ब्रिटेन के, 24 साल के, हम लोग की उम्र के, वो बन जाते हैं। तो वो उधम मचा देते हैं। उधम इस तरीके से मचाते हैं कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भेजते हैं, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये दोनों लोग को भेज देते हैं। इस तरीके से मामला हो जाता है तैयार कि भैया ये देखेंगे अपना राजनीतिक मामले, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे आपके व्यापारिक मामले। ठीक, उसके बाद फिर आता है 1793 का चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट में क्या होता है कि ये लोग अपना आज्ञा पत्र जिसको बोलते हैं, भैया आज्ञा दे रहे हैं आपको, आप जाओ और अपने तरीके से अपना काम करो। तो इसका आज्ञा देते हैं। और आज्ञा में क्या कहते हैं कि जब आज्ञा दे रहे हैं कि भैया जाओ अपना काम करो, तो कह रहे हैं जितना लूट पाओ उतना लूटो, और जितना साम्राज्य बढ़ाओगे उसी में से आपको सैलरी दिया जाएगा। अगर जितना साम्राज्य बढ़ेगा उतना ही सैलरी बढ़ेगा, यानी जो सैलरी और साम्राज्य इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यानी जितना ये बढ़ेगा उतना ये भी बढ़ेगा, ये जान लीजिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि दोनों को बराबर बढ़ाना है। तो ये होता है। फिर उसके बाद अब हम आते हैं आगे। आगे क्या होता है, फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, यानी 1813 का चार्टर एक्ट, यानी इसका फिर एक आज्ञा पत्र आ गया। 1813 का चार्टर एक्ट आता है। इसमें क्या होता है, अच्छा पहले क्या था कि पहले मैं आपको बताया हुआ हूं कि जो संसद के लोग थे, संसद में ब्रिटेन में ऐसे लोग होते थे, ऐसे लोग नेता उता बन जाते थे जिनका मतलब मेजोरिटी नहीं की होती थी, जिनके पास बिजनेस का बहुत बड़ा सा सोर्स होता था, बिजनेसमैन होते थे। तो वो लोग क्या किए, वही लोग का दबदबा होता था उस टाइम में, तो भेज दिए अपना। तो जो एक लोग आ गए जिनका शासन हो गया, स्टार्ट हो गया, जिन्होंने अपना बिजनेस फैला लिया, वो दूसरे का आने नहीं देते थे। तो कुछ लोगों को दिया जाता था अधिकार ये सब की जाओ। तो जो लोग अपना सरकार में होते थे वो लोग पास करा लेते थे, फिर भेज देते कि जाओ भैया करो बिजनेस। उसके बाद यहां से क्या किया गया कि कंपनी का जो एकाधिकार था, जो कंपनी एक स्थापित की गई ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें सिर्फ वही सांसद वंसद के घर वाले जो बिजनेसमैन बन गए थे वही लोग थे, तो उनको समाप्त कर दिया गया। इनका एकाधिकार नहीं रहेगा। अब जो भी मन करे, जो भी ईर घाट वीर घाट के जो भी लोग हैं वो सब आओ, अपना बिजनेस फैलाओ आराम से, अपना तुम लोग भी आओ। तो यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया। और इसमें एक चीज और किया गया कि चाय, अफीम और चीन से जो कंपनी का व्यापारिक, यानी चाय, अफीम और चीन, इन तीनों को आप याद रखिएगा। चाय अफीम की आप बिजनेस करिए और आप जाइए कि चीन में अपना बढ़िया कंपनी का, वही तक कंपनी जो थी उसको मतलब थोड़ा सा मियाए कि भैया ऐसा है कि ऐसा मत करो, हमको भी कुछ दो। तो इन्होंने क्या किया, चीन में कहा चीन में आप अधिकार रखिए, चाय और अफीम पे भी आपका एक अधिकार रहेगा। इन सब में और सब लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन और बाकी चीजों में आप लोग सब लोग जा सकते हो। तो इस तरीके से इन्होंने ये इसको क्या किया, थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया। उसके बाद क्या हुआ कि जो
इस टाइम में क्या हुआ कि 20 वर्ष बाद एक आयोग बनाया जाएगा जो सुधार करेगा, सुधारों को जांच करेगा। जो ये चार्टर एक्ट आया है 1813 में, यहां से प्रोविजन आता है। पहले हम लोगों ने बताया था 1773 के 1784, यानी 10 साल का गैप, यानी 11वें साल आ गया चीज। फिर उसके बाद अब ये क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं 10 साल कम पड़ रहा है, अब हम करेंगे 20 साल बाद। जो हमने एक्ट पारित किया उसका हम 20 साल बाद जांच करेंगे। तो यानी 1813 आया, अच्छा 1773, फिर 1784, फिर उसके बाद 1813। तो यानी कि 10-10 साल पे चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या 1793, फिर 1813, तो 10-10 साल पे चल रहे थे। लेकिन फिर क्या होता है कि अब कहते हैं कि भैया ऐसा है कि 10-10 साल पे नहीं, हम 20-20 साल पे समीक्षा करेंगे, 20-20 साल पे देखेंगे क्या इसका असर पड़ा। जो हमने टाइम टेबल बनाया था अपने 6-6 घंटे का, उसको हम 6 महीने बाद देखेंगे। उसी तरीके से अब हम 20 साल बाद देखेंगे कि क्या आयोग जो बनाया था, जो हमने एक्ट पारित किया था, उसका क्या उससे सुधार हुआ, उसकी हम जांच करेंगे। ठीक। और इस एक्ट में ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट, कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो गया और 20 वर्ष बाद एक आयोग बनाया जाएगा जो सुधारों की जांच करेगा। लेकिन इसमें और भी प्रोविजंस थे। तो और प्रोविजंस में क्या थे? तो एक प्रोविजन ये था कि जो एक एजुकेशन का जो फंड घोषित कर दिया कि भैया ऐसा है, जो क्योंकि सब लोग को अधिकार में लिया कि आओ। तो पहले ब्रिटेन में क्या था, अभी भी होता है कि वहां पे जो मिशनरी होता है, यानी जो क्रिश्चियनिटी वहां पे सब है ना, तो क्रिश्चियनिटी में क्या होता है कि वो लोग अपना जो मिशनरी चलता है, मिशनरी का मतलब जैसे यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों के अयोध्या में जी में जाइए, अपना देखिए, या बनारस में चले जाइए, इतना महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय तो हिंदू लोगों का हो गया। फिर ये जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम लोग के लिए क्या चल गया, मदरसे चल गए। तो ये लोग अपने शिक्षा का जो भी अधिकार है आपका, आप आगे पढ़ेंगे, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको शिक्षा का अधिकार आता है किस आर्टिकल में, मूल अधिकार है ये। तो होता है ये कि अपने मतलब धर्म की शिक्षा आप दे सकते हैं इस चीज का। तो धर्म की शिक्षा देने का तो ये वहां भी तब भी था। तो ये मिशनरी वालों को परमिशन दे दिया कि भैया जाओ, 1 लाख तक आप एजुकेशन फंड रख सकते हो, जाइए उसको अपना आप एजुकेशन का भारतीय पर शिक्षा पर खर्च करिए। लेकिन 1 लाख वो एजुकेशन फंड के रूप में दिया गया कि आप मतलब ये पास कर दिया कि आप 1 लाख तक खर्च कर सकते हो। फिर उसके बाद एक क्या किया गया कि जो ईसाई मिशनरियों को ये परमिशन इसीलिए दे दिया गया। तो इसमें 3-4 प्रोविजन यही थे, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया गया, यानी चीज पे वो अकेले नहीं राज करेंगे और सब लोग आओ लूटो खसोटो। तो फिर यहाँ पे हो गया 20 वर्ष बाद एक आयोग की गठित किया जाएगा जो जांच करेगा। ठीक। फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो एक बहुत ड्रेस्टिक चेंज लाता है भारत के इतिहास में, तो वो है 1833 का चार्टर एक्ट। तो इस चार्टर एक्ट के तहत क्या किया गया, अच्छा ये जो चार्टर एक्ट आया 1833 में, इसके पीछे मतलब क्या उन लोगों की मंशा थी। अब मंशा ये थी कि देखिए कि जब ये लोग स्टार्ट किए थे, स्टार्ट में हम कोई चीज नया नया शुरू करते हैं तो अभी हम वहां के धुरंधर नहीं होते हैं। तो हम सोचते हैं कि डर डर के काम करते हैं कि भैया ऐसा है कोई गलती ना हो जाए, कोई हमें कुछ कह ना दे, ऐसा करके। लेकिन जब थोड़ा टाइम हम बिता लेते हैं, जैसे घर में ही जब नया नया स्कूल जाते हैं हम लोग, तो मतलब डरते रहते हैं, घर पे आते हैं बताते हैं ये होमवर्क मिला होमवर्क मिला। फिर जब थोड़े बड़े होते हैं, जब देखते हैं कि अब तो हम समझदार खुद हो गए हैं, तो मम्मी पापा को कोई भी अगर नंबर खराब वराब आता है तो उसको उठा के जल्दी छिपा के बैग में रख देंगे कि ये लोग जानने ना पाए, नहीं तो जानेंगे तो भैया हो जाएगा सुताई पिटाई चप्पल से एकदम कायदे से, तो उसको छिपा के रख देंगे। तो ऐसे ही ये लोग क्या किए, जब जान गए कि अब हम लोग फैल रहे हैं अच्छे से, तो ये क्या किए कि 1813 चार्टर की कंपनी का अधिकार समाप्त किए ही थे। अब यहाँ पे क्या कर दिए कि 1837 से कि अब कंपनी को बिजनेस छोड़ो, बिजनेस तो जैसे क्या होता है कि जब आप पहले आप कहीं जाते हैं, मतलब किसी कंपनी अपनी में काम करने, तो कुछ लोग होते हैं कि कंपनी में गए, काम हम किए, पैसा वैसा कमाए, फिर थोड़े टाइम पैसा कमाते हैं, सोचते हैं यार ये कंपनी पैसा अच्छा नहीं दे पा रही है, या अच्छा दे भी रही है, तो इससे तो मेरा सिर्फ सैलरी फिक्स है, तो कंपनी का ग्रोथ होगा, मेरा क्या ग्रोथ होगा। तो कंपनी छोड़े और आए अपनी नई कंपनी खोल लिए। तो इस तरीके से इन लोगों ने सोचा कि ऐसा है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है कि हम रोजगार नहीं पैदा करेंगे, हम रोजगार पैदा करने वाले को पैदा करेंगे, यानी कि अब रोजगार हमारे जो लोग हैं वो रोजगार देंगे। तो इसी तरीके से इन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब कंपनी व्यापार पर छोड़ो, कहा है छोटे मोटे चिंदी चोरी वाला काम कर रहे हो। इन्होंने कहा कि अब कंपनी सिर्फ प्रशासन करे, अब जो भी लोग हैं वो अपने नीचे हैं, तो हम प्रशासन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन राज करेंगे। तो यहाँ पे कंपनी सिर्फ प्रशासन करेगी। ये चार्टर एक्ट 1833 में, यानी 20 साल बाद इसके जो आयोग बनाया गया, उसके बाद जो सुधार किया गया उसमें ये किया गया
कि 1833 में कंपनी सिर्फ प्रशासन करेगी, ये ला दिया गया। और यहाँ पे एक जो बहुत महत्वपूर्ण होता है चेंज, वो आता है बंगाल के गवर्नर जनरल को कह दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। तो इसको मैं अभी लास्ट में आपको एक बार फिर से बता दूंगा, पूरा अच्छे तरीके से एक बार कंफ्यूजन आपका दूर कर दूंगा। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उस टाइम में था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भाई साहब जो थे, हाँ, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भाई साहब जो थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल थे ही, तो उनका क्योंकि एक्ट आता है तो तुरंत नाम वाम बदला जाता है, मैं पहले भी बताया था आपको। तो क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाता है, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। और भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद जो एक और इसमें सुधार किया गया वो ये किया गया कि जैसे पहले क्या था कि ये लोग कहते थे, आप लोगों को मतलब लगान वाली मूवी देखिएगा, आमिर खान वाली मूवी भी देखा करिए थोड़ा सा, उसे ब्रिटेन वाली तो देखा करिए जरूर, जिसमें ब्रिटिशर्स के बारे में दिया था, क्योंकि ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे अभी एक नेटफ्लिक्स पे मूवी है, वो सीरीज है पूरी द क्राउन करके, उसको देखिएगा, बहुत अच्छी है, मैंने देखा है, आप लोग भी देखिएगा, चीजें काफी अच्छे से समझ में आएंगी कि क्या कैसे होता था। तो क्या होगा, लगान वाली मूवी में देखिएगा तो वो लिखा हुआ रहता है बोर्ड पे कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, यानी कि जो भारतीय हैं उनको पशु की तरह व्यवहार किया जाता था उनके साथ, कुत्तों की तरह। तो होता यह है कि उस टाइम में क्या किया जाएगा कि जो पहले चीजें थी कि यानी कि भारतीयों को बिल्कुल दुत्कार दिया जाता था, तो यहां से क्योंकि विरोध थोड़ा थोड़ा लोगों में पता चलने लगा कि थोड़ा थोड़ा विरोध करने लगे हैं लोग। तो क्या किया कि इन लोगों ने एक चीज कर दिया कि ऐसा है, अब सारे लोग को छूट है, हमारी सेवा में जो भी हाजिर होना चाहता है वो आ सकता है, किसी भी नस्ल, रंग, जाति, लिंग भेद के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाएगा। इस तरीके से यानी खुली प्रतियोगिता हो गया, यानी भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगिता हो गई कि आप ब्रिटिशर्स की सेवा करना चाहते हैं तो आप कोई भी हो आइए। इस तरीके से किया गया। फिर एक क्या किया गया कि जो कानून बनेगा, अब देखो ये लोग क्योंकि कंपनी के तो अब काम खत्म हो गया, बिजनेस नहीं करना है, अब सिर्फ आपको प्रशासन करना है, तो उसके लिए कानून चाहिए। तो कानून को बनाने के लिए, कानून के वर्गीकरण के लिए पहला विधि आयोग लॉ कमीशन, जिसको आप लोग अभी भी चलता है लॉ कमीशन, तो इसको बना दिया गया, जिसके पहले अध्यक्ष जो हमारे उन्हें लॉर्ड मैकाले, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार किए थे। आप लोग को पता ही होगा सुधार क्या किए थे, मतलब ब्रिटिशर्स के एंगल से सुधार किए थे। 1834 में पहला जो हमारा लॉ कमीशन के अध्यक्ष बने लॉर्ड मैकाले बने, और अभी भी लॉ कमीशन इंडिया में है। और इंडिया में इस समय जो है वो शायद 23वां लॉ कमीशन या 22वां लॉ कमीशन, मुझे एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन 22वां शायद है, तो वो अभी चल रहा है। ठीक, तो ये लॉ कमीशन इस पे बना दिया गया। तो इसके जो लॉर्ड मैकाले जी थे उनको इस विधि आयोग यानी लॉ कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया। और इस चार्टर एक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो 1833 का चार्टर एक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे कि बंगाल के गवर्नर, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो यही है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि पूछा जाता है कि किस चार्टर एक्ट में, या 1833 का चार्टर एक्ट किस वो जो गवर्नर थे या गवर्नर जनरल थे के शासनकाल में आया, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में आया चार्टर एक्ट 1833 का। और इसी के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना देगा, और पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, तो यहाँ पे कंपनी का प्रशासन का काम हो गया सिर्फ, और बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर हो गया, और कानून का वर्गीकरण करने के लिए आ गया विधि आयोग यानी लॉर्ड मैकाले भाई साहब आ गया 1834 में। तो दो आपको आज भर पढ़ा दिया गया, जिसमें चार्टर एक्ट 1813 में कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। चीन, चाय और अफीम, तीन चीज पे ये लोग का एकाधिकार था, लेकिन और चीजों पे समाप्त कर दिया गया कि आप अकेले राज नहीं करोगे, सब लोग आते हैं। तो यहाँ 20 वर्ष बाद एक बनाया जाएगा कानून, जो मतलब आयोग बनाया जाएगा जो ये चार्टर एक्ट 1813 का जांच करेगा। तो इस तरीके से इसमें दो प्रोविजन ऊपर वाले में किए गए। फिर 1833 में क्या किया गया, कंपनी का सिर्फ प्रशासन काम हो गया, और बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कह दिया गया। ठीक, और कानून का वर्गीकरण के लिए विधि आयोग बन गया। तो ये तीन इसमें था। और अब मैं बताऊंगा आपको कि जो आपका मेन कंफ्यूजन अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैं उसको क्लियर कर देता हूं। तो चलिए आप मेरे इन दोनों सवालों का जवाब दीजिए। भारत में पहला गवर्नर जनरल, इसका नाम बताना है, फिर भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो में और का में डिफरेंस है, तो आप यहाँ पे देखिए। तो भारत में पहला गवर्नर जनरल, तो भारत में पहला गवर्नर जनरल बनाया कहाँ गया था, कहाँ पे बनाया गया था, आप सोच के बताइए 2 सेकंड।
हाँ, तो पहला गवर्नर जनरल भारत जो बनाया गया था वो बनाया गया था बंगाल में। तो यानी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो यानी वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे हमारे भाई साहब, वो हो गए भारत में पहला गवर्नर जनरल। ठीक। और जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, ये पहला वाला जो बनाया गया था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बनाया गया वो कौन बनाया गया? जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उस टाइम का, 1837 के टाइम का, वो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया। वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड या विलियम बेंटिक, आप ऐसे भी कह सकते हैं, विलियम बेंटिक। तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्या क्या मैं एक बार फिर से याद करा देता हूँ। और एक तरीका है आपको याद करने का, थोड़ा सा मतलब है अलग टाइप का, कि जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स है, तो पहले ये देख लीजिए कि भारत में पहला गवर्नर जनरल, यानी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था वही भारत में पहला गवर्नर जनरल था। तो ये हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल यानी वॉरेन हेस्टिंग्स। और जो भारत का पहला गवर्नर जनरल ना वो बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो बेंटिक और हेस्टिंग्स ये दोनों है ना, तो बंगाल में बी या बा आ रहा है, तो बी से बंगाल हो गया या बा से बंगाल हुआ। तो बा और बा दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ वॉरेन हेस्टिंग्स आएंगे। तो बी के साथ एच आ रहा है या वी आ रहा है, आप जो भी आप याद करने का तरीका सोचे। और भारत के साथ यानी बा भा एक साथ आ रहे हैं, यानी कि बा भा एक साथ आ रहे हैं, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। बेंटिक के साथ भारत आ रहे हैं, भारत बेंटिक एक साथ आ रहे हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो गया? वो हो गया लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो भारत में पहला गवर्नर जनरल वो वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक। तो में और का में आप डिफरेंस देखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के दिया जाता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग अपने दिमाग में ये चीज सेट कर लीजिए, फिट कर लीजिए कि जो भारत में आएगा वो आ जाएगा हेस्टिंग्स, और भारत का आएगा वो आ जाएगा बेंटिक, या बंगाल का तो हेस्टिंग्स और भारत का तो आ गया बेंटिक। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।